एक गांव में एक अभिशप्त भिखारी रहती थी। एक समय उस भिखारी के पास सब कुछ था, पति, परिवार, सब कुछ। लेकिन गांव के साधु के एक अभिशाप से भिखारी का सब कुछ छिन गया। तब से बूढ़ी भिखारी भिक्षा मांगने लगी। अरे बूढ़ी माँ, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, भिक्षा मांगना छोड़ दिया क्या? पहले तो अक्सर आती थी। बहुत दिन भिक्षा नहीं मांगी, घर में चावल दाल था, इसलिए घर घर जाकर भिक्षा नहीं मांगी। आज भी भिक्षा मांगने नहीं आई। ओ माँ, इतने दिनों बाद आई हो तो कुछ तो ले जाओ। नहीं रे, आज मैं एक खबर सुनाने आई हूँ। कुछ दिनों में एक बड़ा तूफान और बरसात हो सकती है, तुम लोग सब सावधान रहना। अच्छा, सावधान रहेंगे। तुम जो कहती हो वही तो अक्सर सच होता है। बूढ़ी माँ, एक बात कहूँ? क्या कहना चाहती हो, बोलो। तुम्हारी बात सुनकर नहीं लगता कि तुम एक भिखारी हो। कितनी सुंदरता से पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करती हो। एक समय मेरे पास सब कुछ था, पति, बच्चों के साथ मैं सुख से रहती थी। एक साधु ने मुझे अभिशाप दे दिया और तब से मैं भिखारी। साधु ने तुम्हें अभिशाप क्यों दिया? ऊपर वाले ने मुझे एक विशेष शक्ति दी थी। उस शक्ति से मैं लोगों को भविष्य बता सकती थी। एक साधु ने ये जाना और फिर उस साधु ने काला जादू करके मेरे पति और मेरे बच्चों को मार डाला और मेरी शक्ति को भी नष्ट कर दिया। तब से मैं भिक्षा मांगकर खाती हूँ। साधु तो बहुत बुरा है, उसने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। साधु खुद को सबसे शक्तिशाली समझता है, इसलिए दूसरों की शक्ति को नष्ट कर देता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस साधु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसको एक दिन सजा जरूर मिलेगी। उसको सजा मैं खुद अपने हाथों से देना चाहती हूँ। ऊपर वाला मुझे तब तक जिंदा रखे जब तक मैं उसे नष्ट न कर दूं। बूढ़ी माँ, तुम्हें कुछ खाने को दे दूं? आजकल तो कुछ भी नहीं लेना चाहती तुम। घर में अगर सूखा मुरमुरा हो तो दे दो, बैठकर मुरमुरा चबाती रहूंगी। तुम बैठो, मैं मुरमुरा लेकर आती हूँ। ओह रुक, तुझे मैं पहचान गई। तू साधु बनकर लोगों को धोखा देता है। कौन है तू और मेरे साथ इस तरह बोलने की हिम्मत किसने दी तुझे? अगर तू मेरे साथ ठीक से नहीं बोली तो तेरी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तू भूल गया कि तूने मेरे साथ क्या किया था? सोच कर देख, 20 साल पहले की बात। मेरे बेटे और मेरे पति सबको तूने खत्म कर दिया और मुझे भिखारी बना दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे खत्म कर दूंगी। ओ, तू अभी भी जिंदा है? मुझे तो लगा था कि तू मर गई होगी। ऊपर वाला तुझे खत्म करने के लिए मुझे जिंदा रखे हुए है। तेरे ढोंग को मैं गांव वालों के सामने लेकर आऊंगी। बूढ़ी, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। इस गांव के सब लोग मुझे संकट में ही याद करते हैं। कोई बीमारी हो तो मेरे पास आते हैं। तूने ही मुझे हानि पहुंचाई। तूने ही मेरी शक्ति नष्ट की, क्योंकि मैं लोगों का भविष्य बता देती थी। तूने अपने बचाव के लिए मेरी शक्ति छीन ली। पर याद रख, अब तू बहुत दिनों तक धोखा नहीं दे पाएगा। बूढ़ी, चल अब मेरे सामने से हट जा, नहीं तो तेरी हालत तेरे बेटे और पति के जैसी कर दूंगा। चल हट। मुझको कुछ नहीं होगा। पति बच्चे के बिना भी मैं 20 साल से जीवित हूँ। कुछ दिन और जी लूंगी। अब मैं काला जादू करके तेरे पूरे शरीर को जला दूंगा।
वो देखा जाएगा। अब तू मेरे सामने से हट जा, जा रहा हूँ मैं। तू कुछ नहीं कर सकेगा। तेरी शक्ति तूने खुद ही नष्ट कर ली है, पर तू मुझे मार नहीं सकेगा। ये हक सिर्फ ऊपर वाले का है। जा, चला जा यहाँ से, पर याद रख, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं अकेला अकेला खा रहा हूँ। रीता कहाँ है? क्या वो नहीं खाएगी क्या? रीता को बुला लो। रात को बूढ़ी के घर गई थी। बूढ़ी आई थी और उसे ले गई। बूढ़ी उसे वापस छोड़ जाएंगी। हैं? घर पर नहीं है मतलब? अरे इस रात को वो कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि रात में लड़की को कहीं नहीं जाने देना? क्या करती हो तुम? तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को बूढ़ी के साथ में इतना लगाव है क्यों? कभी भी तुम्हें मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम एक भिखारी के साथ इतनी घुल मिल रही हो। तुम्हें और लोग नहीं मिले क्या? एक भिखारी के साथ इतना क्यों चिपका चिपकी करती हो? हैं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जो भिखारी होते हैं, क्या वो इंसान नहीं होते? वैसे भी वो पहले भिखारी नहीं थी। किसी साधु के अभिशाप से ऐसा हुआ। अरे किसने कहा तुम्हें कि वो पहले भिखारी नहीं थी? मैंने तो उसे जन्मजात भिखारी ही देखा है। गांव के कई लोग कहते हैं बूढ़ी पहले भिखारी नहीं थी, और खुद वो भी यही बात बताती है। भिखारन कहीं की। देखो, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। तुम्हें उसके साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए, समझो? बूढ़ी ने कहा, कुछ दिनों में तूफान बारिश होगी। उसने सावधानी बरतने को कहा। नहीं, तुम्हारी वजह से मैं देख रहा हूँ कि सही तरह से खाना नहीं मिलेगा। दिन भर मेहनत करके आता हूँ, और अगर बूढ़ी की बात सुनकर मुझे परेशान होना पड़े तो मेरे घर आने का मतलब ही क्या है? ठीक है, मैं बूढ़ी की बातें और नहीं कहूँगी। फिर भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अक्सर बूढ़ी जो कहती है वो सच निकलता है। नहीं तो अब बस मुझे उठना होगा। ये मैं तुम्हारी जैसी मानसिकता नहीं रखता। दिमाग खराब करके रख दिया है। बूढ़ी 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 बूढ़ी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं समझ नहीं पाई। अरे तुम रीता को घर लेकर आओ। बिटिया पता नहीं कहाँ घूम रही हैं, इनको बूढ़ी की चिंता है। जाओ। अरे बाबा, बूढ़ी रीता को ले आएंगी। अब इतनी दूर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे जो कहा है वो करो ना भाई। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। ठीक है बाबा, तुम गुस्सा मत करो। मैं रीता को लेकर आती हूँ। अजय, 20 साल बाद उस बूढ़ी से मेरी मुलाकात हुई। वो बूढ़ी मुझे देखकर पहचान गई। मुझे लगता है कि अब उस बूढ़ी को जिंदा रखना ठीक नहीं होगा। मैं तो सोचता था कि वो बूढ़ी भीख मांग कर खाती है, उसे कोई महत्व देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब तो उसने भविष्यवाणी भी की है। कह रही है कि कुछ दिनों में भारी तूफान और बारिश होगी। हाँ हाँ, कहा तो उसने ऐसा ही है, लेकिन अजय मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर उसकी बात सच निकली तो समझ लेना उसकी शक्ति फिर से लौट रही है। अजय, तेरे भाग्य में भी दुख लिखा है। अब से सावधान रहना। हाँ, मैं जो आपके साथ काम करता हूँ, ये बात मेरी पत्नी और बेटी को पता नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बुरा काम करता हूँ तो मुझे घर से निकाल देंगे। अगर कभी हमारा भेद खुल गया ना तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। 20 साल पहले मैंने उस बूढ़ी की शक्ति खत्म कर दी थी, अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, तो आज क्या किया जाए वो बताइए। क्या बूढ़ी को ही खत्म कर दें? कुछ तो करना ही होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसकी शक्ति नष्ट करने के बाद कभी मेरा उससे सामना नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन मिलने के बाद से मेरे मन में बेचैनी बनी हुई है। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या किया जाए बाबा। आप जो कहेंगे वही करूँगा। सुना है वो अक्सर तुम्हारे घर आती है। एक दिन मौका देखकर उसके खाने में जहर मिला देना, और ये काम तुझे ही करना होगा। लेकिन बाबा, मेरी पत्नी और बेटी का तो उससे बहुत लगाव है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो तो मुझसे नाराज हो जाएंगी। उन्हें पता क्यों चलेगा? ऐसा करना कि किसी को भनक तक ना लगे। ठीक है बाबा।
छोटी छोटी बोतलों में पानी भर कर रखो। थोड़ी देर में लोग आना शुरू कर देंगे। हर बोतल पानी 100 रुपए में बेचना। लोगों के सामने मैं कुछ नहीं बोलता। तू जल्दी से अपना भेष बदल ले, चल। हाँ ठीक है, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। भेष बदल कर ही तो मैं इतने दिनों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। ओह माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जन्म से लेकर आज तक इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। लगता है घर उड़ जाएगा। तेरे पापा भी घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। माँ, बूढ़ी ने तो ठीक ही कहा था, हमें सावधान रहना चाहिए था। अगर घर गिर गया तो क्या होगा माँ? मैंने तेरे पापा को बार बार कहा था कि तूफान और बारिश आएगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब तो लग रहा है हमें पहले से ही सावधान होना चाहिए था। माँ, खिड़की की तरफ देखो, खिड़की टूट गई है। पानी अंदर आ रहा है, छत भी उड़ जाएगी लगता है। माँ, चलो किसी के घर जाकर शरण लेते हैं। रमेश काका का तो पक्का घर है, वहीं चलते हैं। अभी कहीं नहीं जा सकते, बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। बाहर गए तो पेड़ सर पर गिर सकता है। यहाँ रहेंगे तो घर के नीचे दबकर मर जाएंगे। बिस्तर के नीचे चलना होगा। अगर बिस्तर के नीचे बैठे तो शायद बच जाएं। हम तो शायद बच जाएंगे, लेकिन पापा का क्या होगा माँ? जब तूफान कम होगा तब मैं लालटेन लेकर तेरे पापा को खोजने जाऊंगी। तूफान की जो रफ्तार है, आज रात तो कम होने की उम्मीद नहीं लगती। अगर हमने बूढ़ी की बात पर ध्यान दिया होता तो शायद ये हाल ना होता। मैंने तो उसकी बात पर विश्वास किया था, लेकिन अकेले विश्वास करने से क्या होता है? सबको विश्वास करना चाहिए था, ताकि पहले से शरण केंद्र में जाकर रह लेते। तूफान और तेज हो रहा है, बाहर पेड़ गिरने की आवाज आ रही है। प्रीता, यहाँ बैठना खतरनाक है। चलो हम बिस्तर के नीचे चलते हैं। हाँ माँ, चलो। यहाँ बैठा है तू? मैं तो तुझे ढूंढने ही जा रही थी। सारी रात इतना तूफान हुआ, फिर भी तू जिंदा है। ये देखकर मुझे बुरा लग रहा है। अगर तू मर गया होता तो मुझे शांति मिलती। ओ बूढ़ी, अच्छा नहीं होगा। यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हूँ ये तुझे पता नहीं? तुझे और उस ढोंगी साधु को खोजने आई हूँ। मैं तुझे अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मेरी भविष्यवाणी कुछ और कहती है। मैं साफ देख रही हूँ, तू भी उस साधु की तरह बुरा है। तेरी पत्नी और बेटी तो बहुत अच्छे इंसान है, तू इतना बुरा क्यों? अच्छा, तो तू मुझे डराने आई है क्या? मैं तुझसे जरा सा भी नहीं डरता। तेरे जैसे भिखारी की कोई बात मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। देखा ना, मैंने कहा था कि तूफान आएगा। आया ना, मेरी बात सच हुई। अब सब लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं पूरे गांव को तुम्हारी और साधु की असलियत बता दूंगी। बूढ़ी, पूरी रात मैं यहाँ बैठा था। तूफान और बारिश में बड़ी मुश्किल से जिंदा बचा हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी और बेटी ठीक है या नहीं, ऊपर वाला जाने। तेरी पत्नी और बेटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरी हालत बहुत खराब होने वाली है। अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। पाखंड छोड़ दे, बुरा काम छोड़ दे। लगता है तुझे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है। तू जिंदा रही तो मेरा नुकसान होगा। मेरा नुकसान करने से पहले तेरा सर्वनाश होगा। वो साधु खुद ही तेरा विनाश कर देगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती, ये तू अच्छी तरह जानता है। अब बता, वो ढोंगी साधु कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। तूफान में फंस गया था साधु बाबा। वो जिंदा है या नहीं,
मैं नहीं बता सकता। अगर तू मुझे नहीं बताएगा कि साधु बाबा कहाँ है तो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। बेटा, अब कैसा लग रहा है? तेरे पापा से कह रही हूँ डॉक्टर के पास ले जाने को, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ठीक हो जाएगा माँ, उस दिन तूफान में भीगने से हुआ, 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। पर ठीक तो नहीं हो रहा, बुखार से पूरा शरीर जल रहा है। बेटी को इतना तेज बुखार है, फिर भी तेरे पापा को कोई परवाह नहीं। माँ, तुम एक काम कर सकती हो, जंगल जाकर मेरे लिए एक बोतल में पानी ले आओ। वो पानी पीने से मैं ठीक हो जाऊंगी। एक साधु बाबा वो पानी देते हैं। नहीं, मैं किसी साधु बाबा पर भरोसा नहीं करती। तुझे पता है, वो बूढ़ी भिखारन एक साधु के श्राप से ऐसी हुई थी। मैं किसी साधु बाबा पर यकीन नहीं करती। लेकिन गांव के सब लोग तो साधु बाबा के पास जाते हैं, उनकी बोतल का पानी पीकर सब ठीक हो रहे हैं। अगर तेरे पापा तुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे तो मैं खुद ले जाऊंगी। क्यों, बुखार अब तक नहीं उतरा? कैसे उतरेगा? दवा अगर पेट में नहीं जाएगी तो ठीक कैसे होगा? बेटी को डॉक्टर के पास ले जाओ ना। ओहो, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बुखार है, ठीक हो जाएगा। 2 दिन हो गए, अब तक तो बुखार कम नहीं हुआ। अच्छा चलो, चिंता मत करो। अगर बुखार नहीं उतरा तो मैं खुद आकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, ठीक है? तुम रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? क्या काम करते हो? एक दिन घर पर नहीं रह सकते क्या? अरे भाई, और कहाँ जाऊंगा? रोज काम पर जाता हूँ, और काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा, बताओ? वो तो समझ में आता है, लेकिन एक दिन तो घर पर रह सकते हो ना? अरे घर पर नहीं रह सकता। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। घर के टेबल पर एक छोटी बोतल में पानी रखा है। अगर बूढ़ी यहाँ आए तो वो पानी उसे पिला देना। साधु बाबा ने कहा था कि पानी बूढ़ी के लिए है, पर ध्यान से, ठीक है? सीधे हाथ में मत देना, खाने में मिलाकर देना, और गलती से भी तुम लोग वो पानी मत पी लेना। बता रहा हूं मैं, सावधानी से, ध्यान से, ठीक है? ठीक है। कौन है बेटा तू, और यहाँ क्यों आया है? कोई परेशानी है क्या? मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बाबा, मेरा नाम राहुल है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बता बेटा, क्या हुआ? बिना बताए मैं कैसे मदद करूंगा? बाबा, शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। शायद ऊपर वाला मुझे बाबा कहलवाने का हक नहीं देगा। चिंता मत कर बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तेरे भाग्य में पुत्र योग है। तेरे तो राज कपार हैं। बाबा, मैं अपनी पत्नी को बहुत से डॉक्टरों हकीमों के पास लेकर गया, पर किसी की दवा काम नहीं आई। अब बस आप पर ही भरोसा है। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तुझे ऐसी औषधि दूंगा कि तेरी पत्नी गर्भ धारण करेगी। बाबा, मुझे वो औषधि दे दीजिए, आज ही मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। इतनी जल्दी नहीं बेटा। जो दवा मैं दूंगा वो अब से ठीक 1 महीने बाद, आज ही के दिन सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले खिलानी होगी। 3 महीने में तेरी पत्नी माँ बन जाएगी। क्या सच में बाबा? तो मैं पिता बन जाऊंगा? ये सब आपकी कृपा है बाबा। इस औषधि के लिए 3000 रुपए देने होंगे। बाबा, अब 3000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ बाबा। तो तेरे पास कितने हैं? मेरे पास तो 500 रुपए है बाबा। ठीक है बेटा, ला 500 रुपए ही दे। ये लीजिए बाबा, 500 रुपए।
माँ, फिर से मुझे बुखार जैसा लग रहा है। लगता है मुझे कोई भयानक बीमारी हो गई है। ऐसी बातें मत कर, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन तो मैं ठीक थी, पर आज फिर बुखार चढ़ गया। तेरे पापा आए, आज ही मैं तुझे बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। बिना डॉक्टर की बीमारी ठीक थोड़ी होती है। तेरे पापा को कुछ कहो तो जरा भी परवाह नहीं। माँ, पापा को दोष देकर क्या होगा, वो तो काम पर जाते हैं। मौका मिलता तो मुझे जरूर ले जाते। रहने दे, तू अपने पापा की पैरवी मत कर। ठीक है माँ, नहीं करूंगी। अरे माँ, वो बूढ़ी औरत कई दिनों से घर नहीं आई, उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, शायद कुछ नहीं हुआ। वो कभी कभी ऐसे ही गायब हो जाती हैं, फिर जब आने लगती हैं तो रोज आती हैं। पापा जो बूढ़ी के लिए बोतल में पानी लाए थे ना, वो मैं पी लेती हूँ। हो सकता है वही पानी पीने से मैं ठीक हो जाऊं। वो पानी तू क्यों पिएगी? बूढ़ी आएगी तो मैं उसे क्या दूंगी? पापा फिर से बूढ़ी के लिए पानी ले आएंगे, मैं यही पानी पीऊंगी। नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन मैं तुझे ये पानी नहीं देना चाहती। तेरे पापा ने साफ मना किया था, हम लोग वो पानी गलती से भी ना पिए। पापा ने ऐसा कहा था। अरे माँ, तुम वो बोतल लेकर तो आओ। एक बार फिर सोच ले। बहुत सोच लिया, मैंने फैसला कर लिया। तुम बस बोतल लेकर आओ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम देखना, ये पानी पीने के बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं ला रही हूँ। अरे मैंने तुम लोगों से बार बार कहा था कि बोतल का पानी मत पीना मत पीना, फिर भी तुमने बेटी को वो पानी पिला दिया। क्या दिमाग तुम्हारा खराब हो गया क्या? क्यों? उस पानी में क्या था? वही पानी पीकर मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तुमने उस पानी में क्या मिलाया था? उस पानी में जहर था। मैं पहले ही समझ गई थी, इसलिए तुम्हारे घर आना बंद कर दिया था। अब लगता है अगर आती तो लड़की बच जाती। अरे बूढ़ी माँ, तुम तो सब कुछ पहले से समझ जाती हो, फिर हमें सावधान क्यों नहीं किया? अब मैं कैसे जीऊं? मैंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया। इसके लिए तेरा पति जिम्मेदार है। वो उस ढोंगी साधु के साथ मिलकर लोगों को धोखा देता है और पैसे कमाता है। 20 साल पहले मैंने उस साधु का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरे पति और बच्चे को मार डाला और मुझे श्राप दिया। तब से मैं भिक्षा मांग कर ही जी रही हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने अपनी ही बेटी की हत्या की है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो निकिता। अब मैं कभी उस ढोंगी साधु के साथ काम नहीं करूंगा। मैं बदल जाऊंगा। तुम्हारे पाप की सजा मेरी बेटी को मिली है। अब बदलने से क्या होगा? जिसके लिए अच्छा बनना था वो तो अब नहीं रही। मुझे माफ कर दो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? हे ऊपर वाले, तूने मुझे ये कैसी सजा दी? अब मैं किसके सहारे जीऊं? तुम मेरे सामने से चले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अब उस ढोंगी साधु का अंत करना होगा। गांव के भोले भाले लोगों को ठगकर लाखों का मालिक बन गया है वो। अगर उसकी ढोंग बाजी खत्म नहीं की गई तो और लोगों की जान बच नहीं पाएगी। बूढ़ी माँ, तुम्हारे पास तो शक्ति है। अपनी शक्ति से उस साधु को खत्म कर दो। वो शैतान मेरी सारी शक्ति छीन चुका है। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हाथों से उस साधु को मार डालूंगा। तू एकदम चुप क्यों हो गई है? कुछ तो बोल। ऐसे चुप रहेगी तो खत्म हो जाएगी। मेरे बारे में सोच। 20 साल पहले
मैंने भी अपने पति और बच्चे को खो दिया था, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ। तुझे मजबूत बनना होगा। क्या आप इस गांव की अभिशप्त भिखारिन हैं? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पुलिस बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे किस काम से ढूंढ रहे हैं? मैं आपके घर गया था, वहाँ किसी ने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं, इसीलिए यहाँ पे आया। मुझसे क्या काम है बेटा? ये बताइए कि उस ढोंगी साधु के बारे में आप कुछ जानती हैं क्या? मैं उसके ठिकाने पर गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। वो ढोंगी साधु कई सालों से लोगों को ठगता आ रहा है। मैंने सब समझ लिया था, इसलिए उसने मेरे परिवार को खत्म कर मुझे भिखारिन बना दिया। लोग कहते हैं कि आप बहुत कुछ बता सकती हैं, तो क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? अब मेरी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। उस शैतान ने काला जादू करके मेरी सारी ताकत छीन ली है। लेकिन इतना कह सकती हूँ, वो अब शहर के किसी बड़े मकान में रहता है। लोगों को ठग ठग कर वो अमीर बन गया है। अच्छा, ये बताइए अजय बाबू घर पर हैं क्या? क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? उनकी बेटी की मौत के बाद से कोई खबर नहीं। कहाँ गए कोई नहीं जानता। उसकी पत्नी भी बिल्कुल चुप हो गई है, एक शब्द भी नहीं बोलती। 2 दिनों से एक शब्द तक नहीं बोली। बेटी की मौत का सदमा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं भी तो सब भूल कर जी रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए ठीक है बूढ़ी माँ, अब मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे मुझे क्यों बंदी बनाकर रखा है? मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाना है, यहीं रहेगा तू। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, क्योंकि तू ही जानता है मेरे सारे पापों के बारे में। अरे मैंने खुद ने बहुत पाप किए हैं और मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। मेरी बेटी रीता को खोकर। एक बार मुझे छोड़ दे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अब मैं तुझे लोगों को धोखा नहीं देने दूंगा। मैं बताता, तू छोड़ तो सही एक बार मुझे। छोड़ मुझे, छोड़। अरे क्या मैं पागल हूँ जो तुझे छोड़ दूं? जैसे मैंने बूढ़ी के पति और बेटे को काले जादू से मारा था, वैसे ही तुझे भी खत्म कर दूंगा। अब और पाप मत कर। अरे साधु, ओ बाबा, पाप की सजा बहुत भयानक होती है। तेरा अंत अब बहुत पास है। मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। मेरा परिवार विदेश में है और मैं भी 2-4 दिन में वहां चला जाऊंगा। तू यहीं बस इस जगह पर जलकर मरेगा। अब मुझे मरने का डर नहीं है। मेरी बेटी चली गई, मेरी पत्नी भी मुझसे मुंह मोड़ चुकी है, लेकिन मरने से पहले अगर तेरी तबाही देख लेता तो बड़ा मजा आता। बस एक बार छोड़ के तो देख। 20 साल पहले वो बूढ़ी भी मेरी बर्बादी देखना चाहती थी। मैंने उसे तिल तिल कर खत्म कर दिया। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। अगर मारना ही है तो अभी मार डाल। जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलती से मैं जिंदा बच गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे तो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। मैं तुझे आसानी से नहीं मरने दूंगा। आज एक सच बताता हूं तुझे। मैंने अपने ही बड़े भाई और भाभी को यातना दे दे कर मार डाला। ये जो घर तू देख रहा है ना, ये मेरे भाई का था। जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसे मिटा देता हूँ। और तुम सोचते हो कि ये घटिया काम करके तुम हमेशा जीते रहोगे, लेकिन सुन ले, तेरा समय अब आ चुका है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
बूढ़ी माँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। यहाँ रहकर मैं अपनी बेटी को भूल नहीं पाऊंगी। बेटी को तो तू कभी नहीं भूल पाएगी, चाहे जहाँ भी रहे। दुनिया के किसी भी कोने में तेरी बेटी की याद हमेशा तुझे रुलाएगी। फिर भी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या तुम मुझे आश्रय दोगी बूढ़ी माँ? क्यों नहीं दूंगी। तू अगर मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे फिर तन्हा जीना नहीं होगा। पर मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो बूढ़ी माँ? अगर अजय वापस लौटा तो तुझे वो घर पर नहीं पाएगा, तब क्या होगा? मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। किसी पापी के साथ मैं नहीं रहूंगी। अजय ने अपनी गलती मान ली है, तू उसे माफ कर दे। बूढ़ी माँ, मैं कभी अजय को माफ नहीं करूंगी। उसने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी मैंने उसके साथ घर बसाया। अब जब मेरी बेटी नहीं रही तो मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं रहना चाहती। तुम उसकी तरफदारी करना बंद कर दो बूढ़ी माँ। ठीक है, अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। तू मेरे साथ जाना चाहती है तो चल, सब कुछ संभाल ले। बूढ़ी माँ, अगर तुम मन से ना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सच्चाई कहूं तो मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं, इसलिए तुम्हारे यहाँ शरण मांग रही हूँ। अगर कहीं जाने की जगह होती तो मैं वहीं चली जाती। अरे पगली, क्या क्या बोल रही है तू? अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे फिर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। पर बूढ़ी माँ, उस ढोंगी साधु को अब तक कुछ नहीं हुआ। होगा, उसका दिन निकट है। मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ ही दिनों में उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम कह रही हो तो निश्चित ही होगा। अच्छा, मैं सामान बांधती हूँ, जल्दी कर लो। अरे आप मेरे शरीर पर केरोसिन क्यों डाल रहे हैं? समझ नहीं रहा कि क्यों डाल रहा हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तेरे शरीर पर आग लगा दूंगा। तू मेरे सामने छटपटा कर मरेगा, मैं आंखों से देखूंगा और मजा आएगा। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? अरे रुकिए। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। दिमाग तो तेरा खराब है। इसीलिए जब तेरी बेटी मर गई तब तू मुझे मारने आया था ना। तू नहीं जानता मैं कितना भयानक हूँ। रुक जाओ, मैं आ गया हूँ। यहाँ अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। रुक जाओ, रोको। अच्छा अरे तू तो ससुरा दवा लेने आया था। अब फिर से पुलिस का भेष धर के क्यों आया है? ओ हेलो, मैं पुलिस ऑफिसर ही हूँ, ऑफिसर राहुल। मैंने भेष बदला ताकि तेरे कुकर्म अपनी आंखों से देख सकूं, समझा? अच्छा, चल तूने भी आकर अच्छा ही किया। आज मैं अजय को भी जलाकर मार दूंगा और तुझे भी। रुक जा। जलाकर मारोगे? चलो जलाओ। अरे खड़े क्यों हो? आग लगाओ। मेरे लोग कहाँ हैं? आओ, अरे सभी लोग आओ यहाँ पे। सुनो, आओ। और बुलाओ। अरे जोर से आवाज लगाओ, कोई नहीं आ रहा है। बेवकूफ कहीं के, पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। चारों ओर से तुझे पुलिस ने घेर लिया है। आज तू कहीं से कहीं तक बच के नहीं जाएगा। अरे मुझे ऐसे कोई नहीं पकड़ सकता। कुछ नहीं होगा मुझे। क्या होगा या क्या नहीं वो सब थाने चलकर पता चलेगा। चल बैठ। अजय बाबू, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। आपने भी बहुत अत्याचार किए हैं तो आपको भी सजा मिलेगी। चलिए। बूढ़ी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस गांव को छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं। श्यामनगर में मेरी एक दूर की नातिन रहती है। थोड़ी देर वहीं रुकेंगे, फिर हम अपना एक छोटा सा व्यवसाय संभाल लेंगे। क्या तुम्हारी नातिन मुझे वहां रहने देगी? 2 दिन हम वहां रुकेंगे, वो जरूर रहने देगी। सुनो, हम वहां जाकर लूची और आलू का दम बेचेंगे।
तू और मैं मिलकर दिन भर बेचेंगे। देखना, हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। बूढ़ी माँ, पर मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं। इसकी चिंता मत कर। भिक्षा मांगकर मैंने थोड़ा पैसा जमा किया है। उस पैसे से हम व्यापार शुरू करेंगे। मैं अब कभी भिक्षा नहीं मांगूंगी। इस पेशे से अब मैं बाहर आना चाहती हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, तुम जो कहोगी वही होगा। देखना, हमारा अच्छा ही होगा। पर 2 दिन के बाद हम कहाँ रहेंगे? उसकी भी कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो खुले रास्ते पर रुक लेंगे। फिर जो पैसे कमाएंगे उनसे एक ठिकाना खरीद लेंगे। पर मैं अब अपने गांव वापस नहीं जाऊंगी। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।